इस वीडियो में मैं टेबुलेशन ऑफ डाटा को डिस्कस करूंगी। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में बात की है, एडिटिंग ऑफ डाटा का हमने डिस्कस किया है, कलेक्शन ऑफ डाटा को हमने डिस्कस किया है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट करना है, देन हमें डाटा को एडिट करना है, उसके बाद हमने डाटा को क्लासीफाई करना है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, दैट इज़ द टेबुलेशन। मीन्स हमने डाटा को टेबल्स के फॉर्म में पुट करना है। सबसे पहले टेबुलेशन होती क्या है प्रोसेस, वो हम चेक करते हैं। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन द डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। सो हम अगर डाटा को टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेबुलेशन। सो व्हाट इज टेबुलेशन? टेबुलेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। हम टेबुलेशन में क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। सो बेसिकली सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन हो जाती है हमारी डाटा की, सो डेट हम लोग उस पर फर्दर कैलकुलेशंस जो हैं वो इजीली कर पाएँ। सबसे पहले हम टेबुलेशन के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि टेबुलेशन की करने के क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर वन तो वही है कि डाटा जो है वो हम लोग ईज़िली हम लोग समझ पाएंगे, हम उसे इंटरप्रेट कर पाएंगे। अगर मान लो हमने सपोज़ एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उसमें हम लोगों ने सबके रीडिंग हैबिट्स के बारे में हम लोगों ने कोई सर्वे किया है फॉर एग्जांपल। अगर मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स का और कॉमर्स के स्टूडेंट का एंड साइंस के स्टूडेंट्स का टेबल जो है वो मेंशन करूँगी टेबल में कि दिस बिलोंग टू आर्ट स्टूडेंट, सो मुझे भी इजी रहेगा समझने के लिए, और मैं इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से कर पाऊँगी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स की ये फाइनल रीडिंग हैबिट ये होती है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की ये रीडिंग हैबिट है। दैट मीन्स हम लोग इसे अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं और हम उसे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। दैट रिप्रेजेंट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन अ ब्रीफ फॉर्म। डाटा जो है, अगर हम लोग मान लो हम कहते हैं कि हमने 200 पर्सनस का हमने सर्वे किया है और हम आगे हम लोग उसके टेबल्स नहीं बना रहे हैं, तो 200 पर्सन में से मान लो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड चाहिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे चेक करना। लेकिन अगर हमने उसे प्रॉपरली टेबल्स में लिखा हुआ है तो हमें बड़ा इजीली हम लोग किसी पर्टिकुलर डाटा को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली that represent a large volume of data in a brief form. Next, it facilitates comparison. Obviously comparison तो हम कर ही पाएंगे. Next is a systematic presentation of data. ये हमने अभी उसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया टेबुलेशन की। स्पेस को सेव करते हैं बिकॉज हम डाटा को रोज और कॉलम्स में क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। अब ये जो टेबुलेटेड डाटा है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये हमारा कमिंग वीडियोस में कवर होगा कि टेबुलेशन जब हम कर लेते हैं, मीन्स जब हम डाटा को टेबल्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद हमें डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना बड़ा इजी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा के लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली जो टेबुलेशन है वो डाटा को बहुत ब्रीफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, सो डेट हम लोग उसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में कर पाएँ। नेक्स्ट जो है, देयर आर सम रूल्स फॉर टेबुलेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। ऑब्वियसली हमें इतना बड़ा पेपर तो लेना होगा जितना कि हमारा उसमें टेबल आ जाए, ठीक है। हमें पहले से देखना है कि हमारे टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स आ गए, और उसी अकॉर्डिंग हमें फिर उसे पेपर पे ड्रॉ करना है। दैट शुड बी अट्रैक्टिव, clear and impressive so that reader may readily discover what it refers। जैसे मैं अभी जो एग्जांपल डिस्कस कर रही थी कि मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट को मैं अलग से टेबल में लिख रही हूँ, तो मैं उसके ऊपर मेंशन कर दूंगी आर्ट्स, तो उससे कोई भी अगर रीडर जो है, अगर वो उस डाटा को रीड करेगा तो उसे रेडिली पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर डाटा है ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बिलोंग करती है। अरेंजमेंट ऑफ स्टब्स एंड कैप्शन, स्टब्स एंड कैप्शन जो है वो भी आएगा इसके बाद। दैट शुड बी डन सिस्टमेटिकली। टाइटल भी क्लियर होना चाहिए। डाटा प्रेजेंटेड इन द टेबल शुड बी अप्रॉक्सीमेटेड। ये भी बताऊंगी कि स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग उसे कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए।
केयर शुड बी टेकन टू गिव द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने सपोज एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट के ऊपर कुछ सर्वे किया, तो हमें ये भी मेंशन करना है कि हम जो हाइट अपने डाटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन सी यूनिट में ली गई है। सोर्स पता होना चाहिए कि डाटा ये हमने कलेक्ट की है, ये कहाँ से हम लोगों ने कलेक्ट की है। कॉलम्स की हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। फुट नोट्स जो हैं वो हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि हम कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क अगर देना चाहते हैं तो वो हम दे पाएँ। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल डूइंग टैबुलेशन। सो टैबुलेशन करते हुए कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। सो हमने इससे पहला जो स्टेप किया है क्लासिफिकेशन का, अब ये जो स्टेप हम कर रहे हैं टैबुलेशन में, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। जैसे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और टैबुलेशन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, डाटा को सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। सो डिफरेंसेस क्या हैं? क्लासिफिकेशन इज अ डिटर्मिनिंग वेरियस क्लासेस एंड कैटेगरीज और ग्रुप हेड इन विच द होल डाटा शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्लासिफिकेशन में हमें खुद क्या करना पड़ता है, हमें जैसे मान लो कि हम एक कॉलेज का सर्वे कर रहे हैं, तो मैं कैसे क्लासिफिकेशन करूँगी ये मुझे सोचना है। जैसे कि मुझे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स में सपोज मुझे इस तरह से क्लासिफिकेशन करनी है, तो दिस इज़ द प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इज़ डिटर्मिनिंग वेरियस क्लासेस, कि ये मैं डिटर्मिन कर दूँ कि मैं एक क्लास आर्ट्स की रखूँगी, एक साइंस की रखूँगी, एक कॉमर्स की रखूँगी। वेयर एज जो टैबुलेशन है दैट रेफर्स टू एक्चुअल सॉर्टिंग। अब मान लो आपने 200 स्टूडेंट का सर्वे किया, आपने क्लासिफिकेशन में तो बोल दिया कि मैं 3 ग्रुप्स बनाऊंगी। अब हर ग्रुप में जो स्टूडेंट्स आने हैं, उसके कितने मार्क्स हैं, वो सब जो हम करेंगे, एक्चुअल सॉर्टिंग जो करेंगे, और हम जो डाटा को प्लेस करेंगे स्टूडेंट वाइज, हम अगर डाटा को प्लेस करेंगे तो वो बेसिकली हमारा टैबुलेशन में। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी है, कौन सी ग्रुपिंग जो है वो हमारे पास ठीक रहेगी। लेकिन इसमें हमारे पास क्या, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। इसमें हम डाटा को एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें, डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। जैसे कि बोला कि आर्ट्स के अगर स्टूडेंट्स हैं, उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, तो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड अगर हम टैबुलेशन की बात करें, टैबुलेशन में हमारे पास क्या होगा कि डाटा जो है दैट इज़ क्लासिफाइड इन रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन जो है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ पार्ट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल। अब एक अच्छे टेबल में क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि नेसेसरी हैं। फर्स्ट शुड बी द टेबल नंबर। सपोज़ हम हरियाणा के कॉलेजेस का सर्वे कर रहे हैं, सो हम लोग हर कॉलेज को एक नंबर अलॉट कर सकते हैं, और हम उस टेबल के ऊपर लिख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो हमें पता लग जाएगा, सपोज़ हमने 1 नंबर पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज को अलॉट किया हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट टेबल है दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो टेबल नंबरिंग कर सकते हैं व्हेन देयर आर मैनी टेबल्स, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो टेबल्स की हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, और नंबर जो है वो हम एट द टॉप ऑफ द टाइटल लिख देते हैं। सो नेक्स्ट जो है टाइटल ऑफ द टेबल। अब जो हम लोग डाटा को हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है वो किस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वर्क किया है, तो मीन्स टाइटल होना चाहिए टेबल का। तो दैट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द टेबल। मान लो हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट की है दैट इज़ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऐसे टाइटल दे सकते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेजेस। तो हम इस तरह से टाइटल जो है जो हमारे कंटेंट को सूट करे, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। सो दैट शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी प्लेस्ड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस यूजली बिलो द टेबल नंबर। तो सबसे पहले हम टेबल नंबर लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे हम उसके नीचे टाइटल लिख सकते हैं। थर्ड वन इज कैप्शन, अ वर्ड और फ्रेज विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ ए कॉलम। मैंने जैसे बताया टैबुलेशन में हम डाटा को रोज और कॉलम्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉलम्स की अगर हम एक नेमिंग करते हैं, जैसे सपोज हम एक साइड जो है वो हम नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखते हैं, और दूसरी साइड सपोज हम लोग रोल नंबर की बात करें या मार्क्स की बात करें, तो कॉलम में जो कंटेंट हमने लिखना है
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड है, मान लो हम कॉलम में स्टूडेंट्स के नेम लिखने वाले हैं तो हम लोग कैप्शन क्या देंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो वर्ड और फ्रेज विच एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ द कॉलम, कॉलम के कंटेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वर्ड, दैट विल बी कैप्शन। सो दैट शुड बी प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द कॉलम। अंडर द कैप्शन देयर मे बी सब हेड, जैसे कि स्टूडेंट्स में हम लोग आगे आर्ट्स कॉमर्स ऐसा कर सकते हैं, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टब। जैसे कि कैप्शन जो है वो कॉलम के कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे जो स्टब है वो रो के कंटेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मीन्स रो में हम लोग जो भी लिखने वाले हैं वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि हम रो में इस डाटा को कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी इज द मोस्ट important part of the table. Data is arranged in this part according to description given by caption and stub. जहाँ पर एक्चुअली सपोज हम लोगों ने एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट मेजर करी है, तो एक्चुअली जो उनकी हाइट है, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट की 6 फीट है, सेकेंड की 5 है, तो वो सब जो हम लिख रहे हैं 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 5.2 फीट, तो वो हमारे पास जो होगा दैट विल कम अंडर बॉडी ऑफ द टेबल। हेड नोट हम दे सकते हैं, एन एक्सप्लेनेटरी नोट टू द टाइटल। हम कुछ एक्सप्लेन अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो हम लोग टाइटल के नीचे एक हेड नोट बना सकते हैं, जिसमें कि हम और कुछ बताना चाहते हैं जो कि हम टाइटल से अलग लिख रहे हैं। तो हेड नोट इज यूज टू एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स रिलेटिंग टू होल टेबल दैट हैव नाइदर बीन इंक्लूडेड इन द टाइटल। कुछ ऐसा अगर हम लिखना चाहते हैं कि जो ना तो टाइटल में हम लोगों ने मेंशन किया, ना कैप्शन और स्टब में मेंशन किया, तो हम हेड नोट में मेंशन कर सकते हैं। अगेन हेड नोट नेसेसरी नहीं है कि हमें देना ही है हर टेबल में, दैट इज ऑप्शनल। लाइकवाइज जो फुट नोट है, फुट नोट जो है एनी क्लैरिफिकेशन टू द टेबल इन द फॉर्म दैट कैन बी रिटन इन द फुट नोट, या कुछ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर हम लोग देना चाहते हैं तो हम लोग फुट नोट में जो है वो हम लोग इसे लिख सकते हैं। सो दैट इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। तो टेबल के बाद जैसे मान लो कि हमने हाइट का टेबल बनाया और हम नीचे एक नोट लिख देते हैं कि दिस हाइट इज इन सेंटीमीटर, तो दैट विल बी द फुट नोट। तो हम कुछ एक्स्ट्रा अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं टेबल की तो वो हम लोग फुट नोट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सोर्स नोट। सोर्स नोट मीन्स जैसे कि अब मान लो कि हमें पता है कि जो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता, तो हमने कहीं और से डाटा कलेक्ट की होती है अपने सर्वे के लिए, तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमने डाटा कहाँ से पिक किया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटरनेट से कोई डाटा पिक करते हैं तो हम लोग सोर्स लिख सकते हैं कि इंटरनेट, या फिर हमने कोई पब्लिकेशन से डाटा कलेक्ट किया तो हम लोग उस पब्लिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो सोर्स नोट जो है वो हमारे पास बताता है कि जो डाटा है उसका सोर्स क्या है, मीन्स हम लोगों ने ओरिजिनली वो डाटा जो है वो कहाँ से पिक की है। सो इस तरह से सोर्स नोट आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर हमारे पास एक तरह से ये टेबल का पूरा फॉर्मेट आ गया, जैसे कि हमने अभी पॉइंट्स में डिस्कस किया। सबसे पहले टेबल नंबर, सेकेंड इज द टाइटल ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर देखें अगर कैप्शन, दिस वन, ये कॉलम्स हैं, अगर हम वर्टिकली मूव करते हैं जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, तो कॉलम्स की कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, आर्ट्स के लिख रहे हैं, कॉमर्स के लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, या फिर हम उनके नेम्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम कैप्शन लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टब जो होता है वो रो वाइज रिप्रेजेंट करता है, दिस वन, जैसे कर्सर मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, मान लो हम हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर्स मेंशन करें, फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकंड स्टूडेंट का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टब जो होगा वो दैट विल बी द रो हेडिंग। हेड नोट की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा जो है वो बताना है जो टाइटल या कैप्शन या स्टब में ना आया हो। उसके बाद जो फुट नोट है वो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल के बारे में, तो वो हमारे पास फुट नोट में आ जाएगा। एंड जो सोर्स है, सोर्स वो हमारे पास क्या होगा, जहाँ से हम लोगों ने ओरिजिनल डाटा को पिक किया। तो इस तरह से एक गुड टेबल जो है, स्पेसिमेन जो हमने यहाँ पे देखा कि एक अच्छे टेबल में ये सारी टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स को स्किप भी कर सकते हैं।